आज का हमारा टॉपिक है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। इस लेक्चर में मैं आपको वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, इसकी डेफिनेशन, इसके काजेस, कंसीक्वेंसेस, सॉल्यूशन और इसका बेसिक कांसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ वाटर लॉगिंग की डेफिनेशन डिस्कस करता हूं। स्क्रीन में मैंने 3 डेफिनेशन लिखी हैं, इसको मैं सिंपली आपको समझाता हूं कि जब सॉइल की सैचुरेशन होती है वाटर में या फिर सॉइल के अंदर वाटर एक्सेसिव अमाउंट में जज्ब हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। ठीक है, एक एक इसकी डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये है कि सॉइल मे बी रिगार्डेड एज वाटर लॉगिंग व्हेन इट इज सैचुरेटेड विद वाटर, कि ऐसी जमीन को हम वाटर लॉगिंग कंसीडर कर सकते हैं जो कि वाटर में सैचुरेट हो जाए या जिसके अंदर वाटर सैचुरेट हो जाए। तीसरी इसकी डेफिनेशन ये है ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज। इम्प्रॉपर ड्रेन सिस्टम होने की वजह से जो वाटर है वो अकामुलेट हो जाता है सॉइल में। ठीक है, तो इस अमल को भी हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। अब मैं आपके साथ सैलिनिटी की डेफिनेशन डिस्कस कर। सैलिनिटी जो है ना, बेसिकली सैलिनिटी इज अकामुलेशन ऑफ सॉइल विद साल्ट, कि सॉइल के अंदर साल्ट की जो अकामुलेशन है उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। मैं इस स्क्रीन पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि अकामुलेशन ऑफ साल्ट इन सॉइल एंड वाटर टू द लेवल दैट कैन इम्पैक्ट ह्यूमन एंड नेचुरल एसेट। सॉइल के अंदर एक कम मकदार या नॉर्मल मकदार में साल्ट और वाटर की जो अकामुलेशन है वो हार्मफुल नहीं है, उसको हम सैलिनिटी में शायद कंसीडर ना करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सॉइल के अंदर वाटर और साल्ट की जो लेवल है वो इस हद तक अकामुलेट हो जाए जो कि नेचुरल और ह्यूमन एसेट्स, ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो, तो इसको हम बोलते हैं सैलिनिटी। अब पाकिस्तान में जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का जो लेवल है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वाटर लॉगिंग जो सैलिनिटी है ना, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में वन ऑफ द बिगेस्ट इंपेडिमेंट है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रेटली इंपैक्ट हो रही है और हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ। 25% जो हमारी एरीगेटेड लैंड है उस वो अफेक्ट हुई है किसकी वजह से, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से। इस वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से 25% लैंड के अफेक्ट होने से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हुई है। दूसरे नंबर पर 45% जो सॉयल है ना सिंध और पंजाब की वो सलाइन है। 45% जो हमारे पास लैंड है सिंध की और पंजाब की वो सलाइन है, वो इतनी ज्यादा सलाइन नहीं है, मगर 15% जो सॉइल है वो स्ट्रॉन्गली सलाइन है, यानी 15% ऐसी है जिसके अंदर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते। तीसरी इसकी फिगर ये है कि 3 मिलियन एकड़ जो है ना पाकिस्तान के अंदर हैज बिकम अनकल्टिवेबल। तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इफ वी हैव 3 मिलियन एकड़ बिकम अनकल्टिवेटेड। उसके बाद अगले नंबर पे है कि हर साल ना पाकिस्तान के अंदर वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से तकरीबन 1 लाख एकड़ जो है वो अफेक्ट होते हैं। इसमें 1 लाख एकड़ पूरे मुल्क में अफेक्ट होता है और इसमें 60,000 एकड़ जो है वो पंजाब की जो लैंड है वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से इंपैक्ट होती है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इसकी काज। तो वाटर लॉगिंग की वजह क्या हो सकती है? इसकी सबसे पहली वजह हो सकती है हाई वाटर टेबल, कि वो इलाके जहां पर जमीन का पानी ऊपर होता है, यानी इस लेवल पर जहां पर प्लांट रूट्स होती हैं, तो वो जमीन जो है वो वाटर लॉग होती है। ओवर इरिगेशन, जब आप सॉइल को ओवर इरिगेट करते हो, यानी जितना पानी रिक्वायर्ड होता है फसल को या जमीन के अंदर जो भी चीज आपने काश्त की है उससे ज्यादा मकदार में जब आप उसको पानी प्रोवाइड करेंगे तो पानी सॉइल के अंदर सेचुरेट हो जाएगा। आमतौर पर थोड़ा सा पानी सेचुरेट होने से कोई ज्यादा मसला नहीं बनता, लेकिन अगर पानी जो है एक्सेसिव अमाउंट में सेचुरेट हो तो उसका इफेक्ट पड़ता है, तो लैंड जो है वो वाटर लॉग हो जाती है और कल्टीवेशन के काबिल नहीं रहती। तीसरे नंबर पर है कैनाल सीपेज। जो हमारी सीपेज ऑफ कैनाल है, यानी कैनाल से जो सीपेज होती रहती है पानी की, तो कैनाल से सीपेज वाला पानी नजदीकी इलाकों की जमीन के अंदर कंटिन्यूसली मौजूद रहता है, वो खुश्क नहीं होता, क्योंकि पिछला पानी जैसे खुश्क होने लगता है ऊपर से और पानी आ जाता है। तो इस पानी के खुश्क ना होने की वजह से ये पानी लैंड में कंटिन्यूसली सेचुरेट होता है, जिसके नतीजे में वो लैंड जो है वो हो जाती है वाटर लॉग। ये चौथे नंबर पर है पुअर ड्रेनेज सिस्टम। पुअर ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, इससे भी पानी की लीकेज होती है। पानी चूंकि लीक हो के साथ वाली जो सराउंडिंग एरिया की लैंड होती है उसके अंदर सेचुरेट होता है, तो इसके नतीजे में भी वाटर लॉगिंग जो है वो होती है, क्योंकि वाटर टेबल बढ़ जाता है। वाटर टेबल बढ़ने का मतलब जमीन का नीचे का जो पानी है उसकी लेवल अप हो जाता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ काजेज के बाद इसके इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में सबसे पहले है रूट्स डू नॉट गेट प्रॉपर नॉरिश्ड। वो जमीन जो कि वाटर लॉग होती है उसका वाटर टेबल जो है हाई होता है। जब वाटर टेबल हाई होता है तो
प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जब हम पौधे उगाते हैं या कोई फसल उगाते हैं तो फसल की जो रूट्स होती है, उसकी जड़ें होती हैं, उन तक पानी मौजूद होता है ऑलरेडी। चूंकि उन तक पानी मौजूद होता है तो प्लांट रूट्स जो हैं वो डू नॉट गेट प्रॉपर नॉरिश्ड और न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, तो इसकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है। दूसरे नंबर पे अकामुलेशन ऑफ हार्मफुल साल्ट, तो वाटर लॉग एरिया में पानी की जब अपवर्ड मूवमेंट होती है तो अपने साथ पानी जो है टॉक्सिक केमिकल और साल्ट अपने साथ लाता है। ये जो टॉक्सिक हार्मफुल साल्ट्स होते हैं वो जमीन को खारा कर देते हैं, अल्कलाइन कर देते हैं। जो जमीन अल्कलाइन होगी वो प्लांट्स की ग्रोथ में इम्पेडिमेंट क्रिएट करेगी, उसमें रुकावट क्रिएट करेगी। तो लिहाजा जब जमीन खारी होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तीसरे नंबर पे इफेक्ट ऑफ टाइलेज ऑपरेशन, जो वाटर लॉग साइल होती है ना, वो टाइलेज ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं होती, मुनासिब नहीं होती। टाइलेज ऑपरेशन मतलब खेती बाड़ी करना, क्योंकि उसके दौरान जो जो वाटर लॉग एरिया होता है उसमें रूट जोन के अंदर एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। जमीन की सतह या सतह से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट्स जो होते हैं वो सबसे बड़ी रुकावट होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, या जमीन पे आप कोई चीज काश्त करते हैं उसमें। उसके अलावा चूंकि क्रॉप रूट जोन में जो है पानी मौजूद होता है, इसीलिए वहां का टेम्परेचर या जमीन का टेम्परेचर जो है पानी के मौजूद होने की वजह से कम होता है। चूंकि पानी का टेम्परेचर क्योंकि जमीन का टेम्परेचर कम होता है क्रॉप रूट जोन में और अपर सरफेस ऑफ लैंड में, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट होती है। यानी कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जब इसका तो टेम्परेचर वैसे ही लो होता है तो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज जो होती हैं, कुछ प्लांटेशन जो होती है वो उसको टेम्परेचर रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है, तो वो चूंकि उनको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और इस वाटर लॉग एरिया के अंदर जो क्रॉप रूट जोन है या फिर ज़मीन का जो सरफेस का टेम्परेचर है ड्यू टू वाटर लॉग वो कम होता है, इस वजह से इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रेटली इम्पैक्ट होती है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसके सोल्यूशन। सबसे पहला ये है कि सॉइल के आप ऑर्गेनिक मैटर लेवल को आर्टिफिशियली इंक्रीज करें। दूसरा ये है कि स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल करें, उसके जरिए स्प्रिंकलर सिस्टम के जरिए चूंकि जो मखसूस पौधा है या कोई दरख्त है उसकी उसकी रूट को जो है आप पानी प्रोवाइड करेंगे, पूरी जमीन को सैराब करने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे जो है आप अपने ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करें। चौथे नंबर पे सीपेज फ्रॉम कैनाल जो है उसको खत्म करें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वाटर लोगों की वो वाटर लॉगिंग की वो सीपेज फ्रॉम कैनाल है। कैनाल जो है नहरें, अगर उनसे सीपेज हो रही है तो उनका पानी सराउंडिंग एरिया में जा रहा है, तो सराउंडिंग एरिया के अंदर पानी मुसलसल मौजूद रहता है। वो जमीन चूंकि खुश्क नहीं होती इसलिए टाइलेज ऑपरेशन के काबिल ही नहीं है। तीसरे नंबर पे आखिरी नंबर पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो है सीमेंटिंग द कैनाल। अगर आप कैनाल सिस्टम जो है उसको सीमेंट कर दें, पक्का कर दें, तो तब जो है वाटर की सेचुरेशन या वाटर की जो लीकेज है या सीपेज है वो नहीं होगी। तो उस सूरत में भी आप अपने सराउंडिंग एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुजफ्फरगढ़ साउथ पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरगढ़, उसके अंदर एक मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, उसको जब सीमेंटेड किया गया तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड बिकम कल्टिवेबल व्हिच वाज प्रीवियसली हाईली वाटर लॉग। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के बारे में बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।